भाजपा को। भाजपा को दिए थे, क्या सोच के दिए? अरे सोच के दिए थे सबका साथ सबका विकास। हुआ? अब हुआ तो हमारे यहाँ अयोध्या में है, अयोध्या से हैं, राम पूछ रहे हैं वैसे। मंदिर में कुछ काम वाम मिल गया आपको? नहीं, काम तो नहीं मिला, लेकिन एक जो है हमारे यहाँ खुशियाँ है। हमारी खुशियाँ है? खुशियाँ यही है कि पहले जो विवादित था विवाद नहीं है। घर में क्या क्या खर्चा है जो भैया? रोड डेली 100 रुपया तो सब्जी चलता है। वो तो जैसा चलता है वैसे हम लोग जाने त्योहार कैसे मनाया इस बार? तो मिला नहीं। अरे तुम्हारा लोग था, मेरा लोग का वो क्या कहते थे, सुभ्रा हाँ। था, 2 बच्चे हैं। और गैस का नहीं कम से कम 1200 गैस में खर्चा लगा। महीने में खर्चा बहुत 10-15 हज़ार रुपया महीने में खर्चा होता है। और बच्चे को पढ़ाने को फीस लगती है। हम सब लोग कुछ पहनते ओढ़ते हैं, खाना भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं। ना फर्क पड़े, गरीब लोग एक टाइम फर्क। हम सब कहाँ से लाई गैस वैस का दाम? गैस जला रही, चूल्हा जला रही? गैसो जलते, चूल्हा जलत। जो गैस नहीं रहा था तो चूल्हा भाग वाले कहीं लकड़ी जाओ, यहाँ नहीं है। अच्छा ये बताओ, एक दिन का खर्चा कितना है? हमें यहाँ तो 12-13 हज़ार के खर्चा पड़ जाए। परमानेंट कर। हाँ, बच्चों का भविष्य बन जाएगा इसी भरोसे में। और कहावत है कि धोबी कुत्ता घर का न घाट का। लेकिन अभी उम्मीद लग रही कि भविष्य बनेगा। पूरी उम्मीद है, क्योंकि बाबा जी जो हैं एक साधु बाबा हैं। ये बाबा जी आए तो महंगाई तो बढ़ा दी है ना। विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। सरकार द्वारा चलाई गई योजना मिड डे मील, जिसके तहत रसोइयां वहां पर खाना बनाने का कार्य करती हैं। उत्तर प्रदेश में बताया जाता है कि 3,75,000 रसोइयां हैं, जिनको मानदेय के नाम पर 2,000 रुपये महीना मिलता है। लेकिन त्यौहार था होली पर इन सभी रसोइयों को मानदेय नहीं मिल पाया, जिस वजह से टूटी फूटी तरीके से इन्होंने इस त्यौहार को मनाया। और हाल ही में ये सभी मई में एक सम्मेलन करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार से लगातार इन लोग मांग करते रहे हैं। पहले इनका 1,000 मिलता था, फिर 1,500 हुआ और अब 2,000 मानदेय मिल रहा है। लेकिन आज के इस महंगाई के दौर में क्या 2,000 रुपये में किसी का गुजारा हो सकता है, वो भी किसी परिवार का, जहां पर महिला पुरुष दोनों रसोइयों का काम कर रहे हैं? हमारे साथ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, किस तरह की समस्याएं आ रही? क्योंकि 1,000 का तो सिलेंडर ही है, 1,100 का तो क्या 1,200 का सिलेंडर है, तो कैसे रसोइयां घर परिवार चला रहे हैं? सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि आने वाला जो चुनाव भी है सरकार का, हम लोग तो यही चाहेंगे कि हम लोगों की जो मांगे, लंबित मांगों का है, उसका निस्तारण करें और हम गरीबों की देखभाल करें। होली आई, हम लोग होली का त्यौहार नहीं मना पाए। आज दिसंबर से हम लोगों का दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च चल रहा है, अभी तक हम लोगों का मानदेय भेजा नहीं गया। आज यहाँ हम लोग बैठक करके पूरे अयोध्या मंडल के सभी रसोइयाँ यहाँ उपस्थित हैं। मार्च में हम लोग जो है एक बार फिर बैठक करेंगे। 26 तारीख को अगली बैठक है। बैठक करने के बाद हम लोग मई में 24 मई को एक प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन करेंगे। तो मिड डे मील के नाम पर लोगों को मनोहर वादे दिए और लुभावने सपने दिखाए, लेकिन आज मिड डे मील में कार्य कर रही जो रसोइयां हैं, जो पुरुष हैं, जो रसोइयां हैं, उनके मानदेय के नाम पर उन्हें कुछ नहीं। आखिर इस महंगाई के दौर पर घर परिवार चलाए तो चलाए कैसे, बताइए? गिनती की जाए तो महीने में 2,000 रुपये कहाँ गए पता चलेगा? कुछ भी नहीं पता चलेगा भैया। हम लोग इतना परेशान हैं। घर में क्या क्या खर्चा है जो? भैया रोड डेली 100 रुपया तो सब्जी ही हो जाती है भैया। अब 3,000 सब्जी महीना जो दूध बाकी 50-60 रुपया दूध है प्रति लीटर। उसके बाद में 1,200 रुपया सिलेंडर का दाम हो गया। बताइए अब बच्चों को जो हम लोग सब लोग अपने बच्चों को राशन तो मुफ्त मिल रहा है। राशन से क्या होगा सर, बताइए? राशन से क्या? अब बाकी राशन हमको दे दीजिए। हमारे पास सब्जी ना हो, तेल ना हो, दाल ना हो तो क्या, हम मसाला ना हो तो क्या करेंगे हम? बताइए। राशन लेके वो हम अचार डालेंगे, उसको खाएंगे, कैसे बनाएंगे? मुख्यमंत्री जी से क्या कहना? मुख्यमंत्री से हमारा यही निवेदन है कि हम लोग को मानदेय जो टाइम से पहले नंबर दीजिए। बाकी हम लोग का मानदेय कम से कम 10,000 रुपया होना चाहिए। कौन मंत्री है आपके डिपार्टमेंट? विभाग का हमारा जो मंत्री हैं आदित्य, मुख्यमंत्री हैं हमारे यहाँ के आदित्यनाथ योगी जी, तो उनसे निवेदन है। और अगर ये 2024 में अगर से हम लोग का वेतन नहीं बढ़ा तो 2024 में मोदी का चुनाव भी है, तो उनको हमारे पास 3,78,000 रसोइयाँ हैं। इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि हमें उम्मीद है कि सरकार ही बदल देंगे अगर से हमारी बात नहीं सुनेंगे तो। ठीक है, ये आप हैं महिलाओं से जानते हैं कि गैस सिलेंडर का दाम जो बढ़ा है उसका कितना असर पड़ा है? मैडम कहाँ से हो आप? अमेठी। हाँ,
गैस सिलेंडर कितने का मिलता 1200 है और मानदेय कितना मिलता है? 2000। तो कैसे चलता है? वो तो जैसा चलता है वैसे हम लोग जाने और त्योहार कैसे मनाया इस बार तो मिला नहीं? अरे तुम्हारा लोग था, मेरा लोग का वो क्या कहते थे शुभरात था। शुभरात में कितना खर्च लगता है और वैसे मना लिए। अच्छा चलो ठीक है। ये बताओ एक घर को चलाने के लिए महीने में कितना खर्च होता है? अब महीने का आप लोग तो घर चलाती हो, बताओ। महीने का जो सोचा जाए तो 5000। खर्चा तो कर तो मान लो एक दिन का खर्चा बताओ। 100 रुपया तो सब्जी एक दिन में लगती है। हाँ, 2 बच्चे हैं और गैस का नहीं कम से कम 1200 गैस में खर्चा लगती है। तो गैस जला रही हो कि चूल्हा जला रही हो? अब सर जी गैसों जलाते हैं, चूल्हो भी जलाते हैं, दोनों जलाते। आप बताओ कहाँ से हो? अमेठी से। एक घर को चलाने के लिए रोजाना कितना खर्च लगता है? क्या क्या चीजों की खर्चा है? सुबह से लेके बताओ साहब। अरे सुबह से लेके सर तो जौन है सुबह से लेके तेल नून हल्दी में। हाँ चाय पी, हाँ दूध होगा 50-60 रुपया के, सब्जी लाते हैं, यह सब लाते हैं और 1200 का सिलेंडर हो जाता है। उसके बाद 100 रुपया का रोज लगता है सब्जी। बचता तो कुछ है कुछ नहीं बचता है बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई का फीस? सर ऐसे ले दे के करते हैं यार बाहर से तो फिर हो जाएगा। फीस के बच्चों को पढ़ाती हो ना? हाँ सर पढ़ाते हैं। अरे वो क्या कहा थे नर्सरी में। प्राइवेट है सरकारी? नहीं प्राइवेट है सर। प्राइवेट में कितनी फीस है? अरे 250-300। 300 रुपए। हाँ और एक बड़े लड़का के 1200 2000। हाँ हाँ। तो देखिए अगर एक देखा जाए तो एक घर को चलाने के लिए ये 2000 का मान सुइया सरकार से इसी उम्मीद में अपने काम को कर रहे हैं कि शायद सरकार इनकी मांगों पर विचार करे, लेकिन एक लंबा समय बीत जाने के बाद भी इनकी मांगों पर बात तो क्या, सिर्फ चुनाव के समय वादे और दावे किए जाते हैं कि फिर से चुनाव के समय ये लोग वोट दें, लेकिन बात पहुंचाने का माध्यम है जो इको गार्डन में ये लोग करने वाले। इनका कहना है सरकार हमारे मानदेय को कम से कम 10,000 करे ताकि हम परिवार का गुजर बसर सके। महिलाएं मिड डे मील योजनाओं को सार्थक कर रहे हैं, रसोइयां इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। आइए तो हमारे साथ एक महिला है जो रसोइया है। बहन ये बताओ एक घर को चलाने के लिए रोजाना का खर्चा और महीने का खर्चा लमसम कितना होता है? महीने में खर्चा बहुत 10-15 हज़ार रुपया महीने में खर्चा होता है और बच्चे को पढ़ाने को फीस लगती है। हम सब लोग कुछ पहनते ओढ़ते हैं, खाना भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं। अब बच्चे कपड़े मांगते हैं, जूता मोजा मांगते हैं, कहाँ से लाएं? अच्छा मान लो 2000 रुपये जो तुम्हें मानदेय मिलता है उसमें क्या क्या खर्च करती हो घर परिवार के लिए? घर परिवार के लिए तो उसमें खाली सब्जी होती है, कुछ नहीं होता है। खाली सब्जी पूरे महीना के। और चावल दाल ये सब तो मुफ्त सरकार दे रही है। अरे मुफ्त सरकार दे रही है, उससे क्या दाल नहीं, खाली गेहूं चावल। अच्छा शुरू में दाल दिया था, चीनी दिया था, फिर बंद कर दिया। हाँ वो नहीं दे पा रहे हैं, महंगाई है। हम सब लोग कहाँ से करें? हम सब लोग कहाँ से करें? खर्चा इतनी है, 6ठे महीने 7वें महीने तनख्वाह देते हैं। बच्चे को पढ़ा रहे हैं? हाँ पढ़ा रहे हैं। तो गैस सिलेंडर जो महंगी हुई है, पहले तो 450 की मिलती थी तो महंगी थी, आज 1200 की है। 1200 हो गई है तो 1200 में हम 1200 में गैस भराएं तो ये 2000 में कितना बचा? लोग तो कहते हैं कि देश हित में अगर गैस सिलेंडर का दाम बढ़ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं हमारे सबके लिए हमारे सबके पड़ता है फर्क। आप बताओ। जौन बड़े लोग हैं उनके ताई ना फर्क पड़े, गरीब लोग के ताई फर्क। हम सब कहाँ से लाई गैस वैस का दाम? गैस जला रही, चूल्हा जला रही? गैसों जलते, चूल्हा जलत। जो गैस नहीं रहा था तो चूल्हा जलाए थे, कंडी पाते थे, वही का लकड़ी कहूँ जाके जंगल से लाए, कहूँ जंगल से लाए थे, और जंगल में काटे नहीं देते जंगल विभाग वाले, कहीं लकड़ी जाओ यहाँ नहीं है। अच्छा ये बताओ एक दिन का खर्चा कितना है घर का? हमें यहाँ तो 12-13 हज़ार के खर्चा पड़ जाते हैं। हम हाँ 7 लोग हैं, कमाने वाला कोई नहीं, हम ही हैं, आदमी भी नहीं है। आदमी भी नहीं। हाँ तो ये विधवा महिला है, इनका कहना है कि घर पे कोई नहीं है और महीने का खर्च लमसम देखा जाए तो सच बात है कि कम से कम एक घर को चलाने के लिए मिनिमम कम से कम 20,000 का खर्चा है। सर कहाँ से है आप और क्या कहना चाहेंगे? हम जनपद अमेठी से हैं और
ये मतलब मध्याह्न भोजन रसोइया मजदूर संघ उत्तर प्रदेश लखनऊ, और हम लोग जो है 2000 रुपये में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये कहावत हो गई। ये बताइए तो नौकरी कर क्यों रहे, छोड़ दीजिए। लालच ये है, भविष्य देख रहे हैं कि शायद सरकार कभी बढ़ा देगी तो बच्चों परमानेंट कर देगी। हाँ, बच्चों का भविष्य बन जाएगा, इसी भरोसे में। और कहावत ये है कि धोबी कुत्ता घर का न घाट का। लेकिन अभी उम्मीद लग रही कि भविष्य बनेगा। हाँ, बनेगा। हमें योगी जी के ऊपर पूरी उम्मीद है, क्योंकि बाबा जी जो हैं एक साधु बाबा हैं। ये बाबा जी आए तो महंगाई तो बढ़ा दिए ना। महंगाई बढ़ाए, लेकिन साथ साथ हम लोगों को कुछ दिए। जैसे बाबा जी हम कह रहे हैं कि आप लोगों को 15 मिल रहा था, 2000 हो गया, 1200 का सिलेंडर कर दिया, कितना कवर कर लिया, क्या बचा तुम्हारे? जी नहीं, ऐसा है जैसे 1000 रुपये हमारा था तो बाबा जी ने एक हाथ से एक मुट्ठी प्रसाद हमको दे दिए, 500 रुपये। उसके बाद थोड़े दिन बाद बाबा जी ने दूसरे हाथ से प्रसाद दिए, यानी दोनों हाथ से दिए। हम अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे बाबा जी से इस बार अंजूरी भर के। लेकिन ये नहीं, समझ गया हम आपकी बात। बच्चा जब आपसे कुछ मांग रहा होता है, आपके बजट में नहीं होता है, तो क्या कहते हो बच्चे से? देखिए, बजट में नहीं है तो यही क्या कहते हो बच्चे से? यही कहते हैं कि भाई मेरी व्यवस्था नहीं है। नहीं है, हाँ अभी नहीं दे पाएंगे। हाँ, लेकिन देना तो है ही है। सरकार ये बोलती है कि हम नहीं दे पाएंगे। सरकार, जी हाँ, सरकार ये बोलती है कि हम रसोइयों आपको मानदेय बढ़ा के नहीं दे पाएंगे, बोलती है। देखिए हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं, जब सरकार नहीं दे रही, बोलती है कि नहीं? एक बार बोला सरकार। हाँ बिल्कुल, हमारा हाई कोर्ट में मुकदमा फैसला हुआ हमारा सामान्य वेतन के लिए। सरकार बोली मेरे पास बजट नहीं नहीं है ना। हाँ, यही तो बोल रही है सरकार बोले कि नहीं है। जी मेरे पास बजट नहीं है, नहीं दे रहे हैं। और हाई कोर्ट का अगर उसी पर अमल कर दे सरकार तो हम लोगों को खुशियाँ मिल जाएं। तो कितने लोगों का मुकदमा चल रहा है, कहाँ सरकार अमल कर रही है? अब कैसे अमल करेगी सरकार? देखिए हमारी मजबूरी देख करके हम लोग बहुत मजबूर है। 2000 रुपये सरकार लगातार महंगाई को बढ़ा रही है, कहाँ मजबूरी देख रही है गरीबों की? ये तो सबसे बड़ी समस्या है। ये जो महंगाई बढ़ रही है, इससे सरकार हमको थोड़ा मोड़ा देगी तो भी नहीं कवर हो पाएगा। जब तक हम लोग जो है अब भूखे मारने की नौबत है। मानो ये बताइए, इस बार वोट किसको दिया था? सपा को, बसपा को, बीजेपी को, भाजपा को, किसको दिया था? वोट दिए थे भाजपा को। भाजपा को दिए थे। क्या सोच के दिए? अरे सोच के दिए थे सबका साथ सबका विकास। हुआ? अब हुआ तो हमारे यहाँ अयोध्या में है, अयोध्या से है, राम मंदिर बनवाए। राम मंदिर से घर चल रहा है ना? नहीं, चल तो नहीं रहा। नहीं, जैसे आप पूछ रहे हैं वैसे। राम मंदिर में कुछ काम वाम मिल गया आपको? नहीं, काम तो नहीं मिला, लेकिन एक जो है हमारे यहाँ खुशियाँ है। क्या खुशियाँ है? खुशियाँ यही है कि पहले जो विवादित था, विवाद नहीं है, सब लोग आते। घर परिवार चल रहा है कि नहीं? घर परिवार कहाँ चल रहा है? मंदिर, आप कह रहे हो कि अयोध्या में मंदिर बन गया, खुशी की बात है। तो यहाँ धरना देने क्यों आए हो? नहीं, धरना इसलिए दिए आए हैं, हम मुख्यमंत्री योगी जी से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोगों का मानदेय बढ़ाएं। लेकिन सरकार कह रही है कि हम देश, सरकार सुनिए मेरी बात। सरकार कह रही कि हमने मंदिर बनवाया, हमने देश हित के लिए काम किया, तो आप उसी के साथ में हम लोग गरीबों की भी देखभाल करें ना। हम लोगों को जैसे सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोगों का विकास हुआ? भैया देखिए, जैसे जी बिल्कुल, तो राम मंदिर बना तो क्या मिला आपको? देखिए अयोध्या से राम मंदिर बना, हमें खुशी है। बना, मिला क्या आपको? मिला कुछ नहीं हमको, लेकिन हमको योगी जी से इसीलिए आए हैं, जैसे मंदिर में इतना पैसा हम बढ़िया भव्य मंदिर बनवा रहे हैं, उसी तरह हम लोग गरीबों को दान भी कर दें, यही के लिए आए हम लोग। तो कह चुके हैं ना कि हम नहीं दे पाएंगे, वो तो हाई कोर्ट में केस चल रहा है। नहीं, ये कहे हैं नहीं देंगे, लेकिन 500 बढ़ा रहे हैं लाली बाप। ये बात सही है, लेकिन वो अभी आपके एक साथी ने तो कहा कि वो नहीं दे पाएंगे, हम नहीं दे पाएंगे, इसीलिए तो कोर्ट में मामला चल रहा है। देखिए कहने तो कह रहे नहीं दे पाएंगे, लेकिन बाबा है, कभी दया हो जाए दया। अब आप बताओ, अच्छा जब कोर्ट में मामला चल रहा है, न्यायालय भी बोल चुका है कई बार, फिर भी तो नहीं हुआ तो नहीं, एक विश्वास लेकर के आए हैं। विश्वास की मजबूरी, विश्वास के साथ साथ मजबूरी भी है। तो अयोध्या में राम मंदिर बना, लेकिन इन लोगों को कुछ मिला नहीं। इनका कहना है कि खुशी की बात है, मंदिर बना, लेकिन ये महिलाएं और ये जो पुरुष हैं, जो रसोइयाँ हैं, ये आखिर जाए तो जाए कहाँ? मंदिर बनने से किसी का पेट तो नहीं भरता। हाँ, महंगाई बढ़ने से उसका पेट कट जरूर जाता है। जहाँ वो एक रोटी खाता था, वहाँ आज वो आधी रोटी खा रहा है। होली जैसा त्यौहार था जिसमें इन रसोइयों को मानदेय नहीं मिला। न्यायालय में वाद चल रहा है, रसोइयों की मांग है कि 10,000 मिनिमम उनको मानदेय दिया जाए, लेकिन सरकार का कहना है कि उनके पास बजट नहीं। अब देखने की बात है कि लोकसभा चुनाव से पहले आखिर इनको क्या मनोहर वादे दिए जाएंगे। सहयोगी भरत के साथ